नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 8 है, पाठ 8 बच्चे की दुआ। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि आपको यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे। तो हम अल्लाह और ईश्वर से कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे टीचर हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले ईश्वर से ज्ञान, विद्या और आरोग्यता की, मेरा शरीर रोगों से मुक्त रहे, तो आरोग्यता तथा परोपकार की भावना की मांग करेंगे, परोपकारी बनेंगे। इस कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है और इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इस कविता में बच्चे कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े। प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रौनक को बढ़ा देता है, मैं अपने दम पर दुनिया को, अज्ञानता को दूर कर दूं, मैं अपने ज्ञान से अज्ञानता को दूर कर दूं, ऐसा बच्चे कह रहे हैं, और मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं। और पहले पाठ से प्रश्न था, पाठ से आगे है, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह पे चलने की शक्ति प्रदान करना। यह जो है नज्म की किन पंक्तियों से ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है। नज्म की उन पंक्तियों को लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो पंक्ति है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, यही वह पंक्ति है। अब प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे तो आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे। उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है। तो हर एक आदमी के घर में, प्रत्येक आदमी के घर में बुजुर्ग होते हैं। तो हमारे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल करूंगी या करूंगा, जो भी आप लिख सकते हैं, और उनकी सेवा तथा जरूरत की चीजों को पूरा करूंगा। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है और नहीं है फर्क, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं, स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अल्लाह ईश्वर एक ही नाम है, कोई अल्लाह करके पुकारता है तो कि ईश्वर कहता है, इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं और दोनों नामों को भगवान के पर्यायवाची मान लेना चाहिए। अल्लाह, ईश्वर, भगवान सब पर्यायवाची शब्द हैं। अब व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 4 में, और कहा जा रहा है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से ही मुझको मोहब्बत या रब। तो ये जो पंक्ति है, यह प्रस्तुत नज्म जो है हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है और इसके गायक हैं मोहम्मद इकबाल। तो इस नज्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो और शिक्षा प्राप्ति से मुझे मोहब्बत हो। पहले प्रश्न संख्या 4 का क था, अब प्रश्न संख्या 4 का ख है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो ये प्रस्तुत नज़्में जो हैं हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है और यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। इस नज्म में कहा गया है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं। कैसे? जैसे फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या ग की तरफ। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो ये जो नज़्में हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है और यह पाठ जो है मोहम्मद इकबाल की रचना है यह। और इस नज़्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि हे मेरे अल्लाह, हे मेरे ईश्वर, मुझे बुराई से बचाना, संसार में जितनी भी बुराइयां हैं उससे मुझे बचाए रखना, तथा जो नेक राह हो, जो
अच्छा रास्ता हो, नेक राह का क्या होता है? अच्छा रास्ता। तो जो अच्छा रास्ता हो उसी रास्ते पे चलाने की कृपा करना, बुराई के रास्ते पे मत चलाना। मैंने इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को करवा दिया है और मेरे प्रश्नोत्तर करवाने से आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगा। अगर आप लोगों को हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।